Hello everyone, this is Naveen Panta from Government Middle School, Haripura, Redbuga. Today we will try to learn information of coal from the chapter Coal and Petroleum of class 8th Science. सबसे पहले हमारा इसमें जो कंसेप्ट आता है वो होता है रिसोर्स क्या होती है। रिसोर्स क्या होती है? एनी सब्सटेंस विच वी कैन यूज़। कोई भी जो चीज़ जो हम अपने यूज़ में ला सकते हैं उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। जो ये रिसोर्स है इनको हम दो कैटेगरीज में इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो होगी जो हमें नेचुरली मिलती है। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सन हो गया, एयर हो गया। ठीक है, ये हमें किसी फैक्ट्री में हमें नहीं जाना पड़ता या किसी शॉप पे हमें इसको लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, हमें ये नेचुरली मिलती है। ठीक है, और इसके बाद हमारा हो गया मैन मेड रिसोर्स। ये हमें नेचुरली नहीं मिलती, ये हमें पेड़ से नहीं मिलती है, या हमें किसी दुकान से, या हमें दुकान से मिलती है, या हमें हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, ये हमें नेचुरली नहीं मिलती है, इसको हम बोलेंगे मैन मेड रिसोर्स। इसमें मेडिसिन हो गया, प्लास्टिक हो गया, फर्नीचर हो गया, मार्कर हो गया, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगे, कॉपी हो गई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, तो ये हमारा ये पहला जो कंसेप्ट हो गया। इसमें हमारा जो अगला टॉपिक आता है जो नेचुरल रिसोर्स है, इसको हम आगे दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया हमारा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, एक हो गया एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में वो हमारे रिसोर्स हो गए, सब्सटेंस हो गए जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सन है। सन आपका कभी, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, सनलाइट जो हमें सन से मिलती है। ठीक है, आपकी जो वाटर हो गए हैं, आपका सॉइल हो गया, आयर हो गया, ये सारी क्या है, ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। ये हमारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। सन, वाटर, जितना भी आप यूज़ करो तभी अवेलेबल होगा, सॉइल, एयर। ठीक है, और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में हो गया हमारा वो रिसोर्स जो कभी ख़त्म हो सकती है, जैसे वो लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे हमारे पास, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे मेरे पास एक ये है, इसमें अब मैं टॉफ़ीज़ है कुछ। ठीक है, अगर मैं एक एक दिन एक एक टॉफ़ी निकालते जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें ये बॉक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई टॉफ़ी नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है, इनको हम बोलेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। वो रिसोर्स जो कभी ना कभी ख़त्म होके ही रहेगी। ठीक है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, आप कोल हो गया, आपके जो मिनरल्स हो गए, मिनरल्स को हम माइन करते हैं। ठीक है, माइनिंग में ये मिनरल्स निकलते हैं। जैसे कोल है, ये इनको हम मिनरल्स बोलते हैं, क्योंकि हम इनको ज़मीन के अंदर से माइन करके निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हमारा जो टॉपिक है इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, वो रिसोर्स होगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्स में हो गया वो रिसोर्स जो लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, और कभी न कभी ये ख़त्म होके ही रहेगी। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल आजकल वो कौन सी गाड़ी आती है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी आती है। क्यों? धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि इन पे क्या डिपेंडेंसी कम करने के लिए धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो गाड़ियाँ ला रही है जो जो इलेक्ट्रिक हो, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हो, ताकि फ्यूचर में हम जब ये सारा ये ख़त्म हो जाए ये रिसोर्सेज, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो चलता रहे। ठीक है, तो हमने तो ये नेचुरल रिसोर्स है, इसको हम फर्दर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इन एग्जॉस्टेबल वो रिसोर्स होगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, जैसे सन है, वाटर है, एयर है, सॉइल है। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्स वो रिसोर्स होगी जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, और लिमिटेड क्वांटिटी में है, और ये एक न एक दिन ये ख़त्म होके ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ये हो गया हमारा ये टॉपिक भी
हमारा अगला टॉपिक है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल इज अ सब्सटेंस विच व्हेन बर्न्ड प्रोड्यूसेस हीट। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जब ये जलता है ये हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे वुड है, काउडंग केक्स है, कोल है, ठीक है। इस हीट से हम क्या करते हैं, अपना खाना खाना बनाते हैं या किसी और पर्पज में यूज़ करते हैं हीटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। फ्यूल क्या है? फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच व्हेन बर्न्ड प्रोड्यूसेस हीट। वुड, काउडंग केक्स, कोल, वो सारी चीज़ें जैसे हम फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच व्हेन बर्न्ड प्रोड्यूसेस हीट। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब इनको हम जलाते हैं ये हमें हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूल। अब देखिए फॉसिल फ्यूल होता क्या है? फॉसिल फ्यूल आर द फ्यूल विच आर फॉर्मड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल होता है जो वो पता है किससे बनता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये बहुत सालों पहले ये पता है क्या होता है? ये जमीन के नीचे गए होते हैं ये, और ये धीरे धीरे करके इनको फिर फ्यूल बनता है। ये डेड रिमेन से बनता है, ठीक है। ये फ्यूल किससे बनता है? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ये कैसे बनता है। इनको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल किनको बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल आर द फ्यूल विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम, किन से बनते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत साल पहले ये किसी किसी कारण ये जमीन के नीचे गए होते हैं, फ्लड से, किसी चीज़ से, किसी से भी नेचुरल कैलेमिटी से। फिर ये धीरे धीरे करके ये फिर फ्यूल बनते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है। इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, 300 मिलियन ईयर्स लगता है इनको बनने में, ठीक है। 300 मिलियन ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम इनको लेबोरेटरी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है ना, बनते तो ये भी नेचुरली है, मगर इनको हम इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। 300 मिलियन ईयर्स बहुत टाइम हो गया, ठीक है। इतना तो कोई जी नहीं सकता है। इसलिए हम इनको बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और ये कभी ना कभी ख़त्म होके ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। ये हमारा कंसेप्ट हो गया फ्यूल और फॉसिल फ्यूल। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो हमारा मेन टॉपिक है, कोल पे आएंगे हम, ठीक है। कोल कैसे बनता है ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। जो ये कोल क्या होता है? कोल इट्स ए हार्ड ब्लैक सब्सटेंस। ये सख्त होता है और ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये इसमें मेनली कार्बन होता है। ये इससे क्या किया जाता था पहले? स्टीम इंजन जो होते थे वो इससे रन होते थे, ठीक है। जो ट्रेन में, जो पुराने ज़माने में जो इंजन होते हैं वो किससे रन कर होते थे, किससे चलते थे? कोल से, ठीक है। और आजकल क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट क्या करता है यूज़? कोल एज ए फ्यूल करता है यूज़, ठीक है। उसमें कोल की मदद से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा कोल, ठीक है। कोल क्या होता है? इट्स ए हार्ड ब्लैक सब्सटेंस। ये सख्त होता है और ये काला सब्सटेंस होता है। इसमें मेनली कार्बन होता है, ठीक है। पुराने ज़माने में इस कोल की मदद से जो हमारी ट्रेनें थी, ट्रेनों का इंजन है वो चलता था, ठीक है। और आजकल अगर आप देखो जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है उसमें कोल एज यूज़ किया जाता है फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए।